हेलो एवरीवन। सो चलिए आज डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय a1। a1 का वैल्यू हमें दे रखा है 1। ओके, a1 का वैल्यू हमें दे रखा है 1। सेकंड a2 दैट विल गिव यू 3/7, ये गिवन है। एंड an कैसे डिफाइन किया गया है, an-2 इंटू an-1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स an-2 माइनस an-1, ऐसा। ठीक है, जहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ओके, सो वी नीड टू फाइंड a 2019। ऐसा कह सकते हैं 2019 टर्म हमें निकालना है। ओके, 2019 टर्म हमें निकालना है जहाँ पे ये p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, और p और q क्या है, आपस में रिलेटिवली पॉजिटिव इंटीजर्स है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जनरल टर्म है ना an, इसको अगर गौर से देखें तो ये जनरल टर्म बेसिकली क्या है, ये an-2 इंटू an-1 है। तो इन सभी को अगर हम लोग डेनोमिनेटर की तरफ लेकर के चलें तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पर 2 टाइम्स an-1 माइनस 1 बाई an-2। ओके, देन आफ्टर दैट इसको हम लोग मैनिपुलेट करें तो ये 2 बाई an-1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई an प्लस 1 बाई an-2, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें होगा क्या कि ये जो 1 बाई an और ये राइट, तो 1 बाई an-1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई an प्लस 1 बाई an-2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आता है कि ये बेसिकली ये तीनों टर्म जो है AP में 1 बाई an-2 कॉमा 1 बाई an-1 कॉमा 1 बाई an, दिस ऑल 3 टर्म्स आर इन AP। तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है उनका रेसिप्रोकल्स AP में, राइट। और फिर से उसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेशन में हमें AP ही मदद करेगा, HP मदद नहीं कर पाएगा। तो क्यों ना हम लोग इसका अगर हम लोग टर्म दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास a1 a2 यानी कि 1 बाई a1 1 बाई a2 और 1 बाई a3, राइट। इस तरीके से 1 बाई a4 एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स जो हैं 2019 तक ये सारे के सारे हमें AP में मिलेंगे, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे टर्म्स अगर AP में हैं, ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको अगर हम लोग देखें तो ये अगर AP में है तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे पहला टर्म पता है, दूसरा टर्म भी पता है, राइट। तो 1 बाई a1 इज़ योर 1 एंड 1 बाई a2 दैट इज़ इक्वल टू 7/3, ये आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7/3 माइनस 1 विच इज़ 4/3। ठीक है, तो पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसके बाद हम लोग इसका निकाल सकते हैं, राइट। या इसका nth टर्म भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 1 बाई a1 ये AP में था ना, 1 आ रहा था, और 1 बाई a2 दैट इज़ इक्वल टू 7/3, कॉमन डिफरेंस 4/3 आ रहा था। ठीक है, तो 1 बाई अगर a 2019 लिखें सो दैट विल गिव यू व्हाट 1 प्लस 2018 इंटू डी। तो कितना बनेगा 1 प्लस 2018 इंटू डी के जगह पे हम लोग 4/3 रखेंगे, तो ये कितना मिलेगा हमें 3 डिवाइडेड बाई हाउ मच 3 प्लस 8072, ओके, दैट विल गिव यू 8075 डिवाइडेड बाई 3, ये मिलेगा 1 बाई a 2019 टर्म। तो 2019 टर्म क्या मिलेगा हमें, इसका रेसिप्रोकल 3 बाई 8075, तो ये हमारा p बाई क्यू के टर्म में आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट।
तो यानी कि इसका वैल्यू p है और इसका वैल्यू q है. सो व्हाट वी गेट p प्लस q हेयर 3 प्लस 8075. हाउ मच 8078. ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या है ये. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, लेकिन अगर इस वाले टर्म को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर पाए या मैनिपुलेट करके इसको देख पाए ना, तो एक पैटर्न हमें मिला जो कि एपी में आ रहा है. ओके, तो एपी में आने की वजह से ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ईजी हो गया, राइट.